प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। बहुत दिन से मैं खुद ही इस विषय का इंतजार कर रहा था। आप लोग खुद भी मुझे बहुत बार बोल रहे थे कि पंडित जी साप्ताहिक राशिफल लेकर आइए। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि साप्ताहिक राशिफल लेकर आऊँ या दैनिक राशिफल लेकर आऊँ या मासिक राशिफल लेकर के आऊँ। सबसे ज़्यादा जो वोट मिला मुझे वो साप्ताहिक राशिफल का ही मिला था। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान नारायण का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके आज से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक रविवार को शाम में आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल मिल जाएगा, जो एक सप्ताह आगे की यात्रा निश्चित करेगा कि इस तरीके से हमें अगले 7 दिन तक अपने आप को सुनियोजित करके आगे बढ़ाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कहूं, 1 तारीख से लेकर 7 जून मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगले रविवार तक का यह संपूर्ण राशिफल मैंने तैयार किया है। ग्रह स्थिति अगले 7 दिनों तक ऐसी रहने वाली है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बदलाव कर लेंगे। मंगल अगले 7 दिनों तक मेष राशि में रहेंगे। शनिदेव मीन राशि में पहले से विराजमान है। सूर्यदेव वृष राशि में ही रहेंगे। शुक्र और बुध भी 7 जून तक मिथुन राशि में ही यात्रा करने वाले हैं। केतु और राहु के बारे में मैंने बताया। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। एक एक करके विचार करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा सप्ताह। मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान इस विषय पे रहेगा कि आपको क्या नहीं करना है। जो होगा वो तो होगा ही होगा। हम मानव व्यवहार में ऐसे कौन से विषय का ध्यान रखें। राशिफल का मूलतः कार्य यही होना चाहिए कि आपको सजग कर दिया जाए, सावधान कर दिया जाए कि ये नहीं करना है, बिना समय का नुकसान किए। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। इसमें आपको जो ये राशिफल देखना है वो आपकी कुंडली के चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से देखना है, या तो फिर आप अपने नाम की राशि से भी इसे घटित कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए संपूर्णतया कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का जो समय है उसमें मजबूत निर्णय लेने में बल बढ़ेगा। मतलब आप अच्छा निर्णय लेंगे, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। मेष राशि के जातकों के लिए और भी बात जो अगर मैं कहूँ, इसमें दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी, या ये भी कह सकते हैं कि दिनचर्या खराब ना हो इसका ध्यान रखना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए अगर मैं और भी गहराई से समझूं तो इस दौरान यात्रा सुखद होगी। जहां कहीं भी आप जाएंगे घूमने फिरने या फिर ऑफिस के काम से ही, उसमें लाभ होगा, या यूं कह सकते हैं कि यात्रा का सुख मिलेगा। पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। मैं ये विशेषतः अगर बात कह दूं तो 4 जून की बात मैं कर रहा हूं। पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी मेष राशि के जातकों के लिए। परिवार में कुशलता बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। और तो और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है वो भी सप्ताह के अंत में धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए बड़े लोगों से थोड़े बहुत मतभेद बढ़ सकते हैं। जो बॉस हैं उनसे मतभेद बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, जिसमें हड्डी और पेट ये दोनों स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको सप्ताह के अंतिम में अर्थात 6 तारीख को परेशान कर सकती है। मेष राशि के जातकों को सप्ताह के अंतिम में आप जब अपने आप को रिकलेक्ट करेंगे तो पद, प्रतिष्ठा, धर्म और दिनचर्या के साथ अच्छी नौकरी प्राप्त करने के योग, अच्छे अवसर प्राप्त करने या अवसर के प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान जो 7 जून होगा उसमें थोड़े बहुत प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, उसका ध्यान देना होगा। जहां हम अपने दाम्पत्य को संभाल के चलेंगे 7 तारीख को, उसके बाद जो हमारा प्रेम संबंध है उसमें थोड़ी सी कटुता ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। हो सकता है आप प्रेम को इजहार करने में जब भी जाएं तो आपको तकलीफें हों, या हो सकता है कि मन के मुताबिक उधर से उत्तर सुनने को ना मिले। ये सप्ताह के 1 से लेकर 7 तारीख तक के प्रभाव रहेंगे।
इसमें एक बात जो मेष राशि के जातकों को मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, इसमें जो 1 तारीख है यानी कि कल जो 1 जून है, उसमें धन हानि के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। उस दिन निवेश करने से यानी कि कल निवेश करने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। क्लियर है? अब बात वृष राशि की करते हैं। सप्ताह के आरंभ में अगर बात करते हैं तो वृष राशि के जातकों को आत्मविश्वास की वृद्धि रहेगी, व्यय कंट्रोल रहेगा। इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि वृष राशि के जातक ऋण मुक्ति के तरफ भी उनका झुकाव बढ़ेगा, या वो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ऋण चुका दूं। उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कई बार लांछन न लगे, इसका ध्यान रखना होगा कि जो गलती आप नहीं किए हैं कई बार उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ये वृष राशि को थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके अतिरिक्त वृष राशि के जातकों को सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि होगी। ये मैं बात 2 जून की कर रहा हूं। सकारात्मक प्रभावों की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे, सकारात्मक बिहेवियर भी होगा, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो रवैया होगा वो सकारात्मक होगा। ये अच्छी बात है। धर्म में रुचि बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर बात करें तो पड़ोसियों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए नौकरी और व्यापार में मन लगेगा, मतलब जो भी आपको काम सौंपा जाएगा उसे आप बहुत इत्मीनान से करना चाहेंगे, उसमें अपनी पूरी एनर्जी डालेंगे। और तो और 3 जून को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है, जिसमें पेट आपको परेशान कर सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। जबकि वृष राशि के जातकों के लिए 4 जून का जो समय रहेगा वो आर्थिक परेशानी को समाप्त करने का रहेगा, गृह क्लेश समाप्त होंगे, मन बुद्धि चित्त में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, व्यापार और भी ज़्यादा डबल स्टेप के साथ आगे बढ़ेगा। और तो और अगर बात करते हैं तो वृष राशि के जातकों के लिए धर्म में रुचि बढ़ेगी, नए अवसर के प्राप्त होने के योग तो बनेंगे, लेकिन 5 तारीख को नहीं, 6 तारीख को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा, इसको चूकने नहीं देना होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। अंतिम में सप्ताह के प्रमोशन के योग भी बनेंगे। अगर वो ऐसी कोई भी बात चल रही होगी तो आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा, उसको नानुकुर मत करिएगा। पर फिर भी एक बात कहूंगा, वृष राशि के जातकों के लिए अगर बात बन पड़े तो थोड़ा सा मीठा जल दान कर देना चाहिए, इससे आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, स्वास्थ्य में जो रुकावट आएगी उसके लिए। इसके अतिरिक्त वृष राशि के जातकों को स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है, ऐसा आगे भविष्य में न हो, इस वजह से जो भी काम करें उसको बिल्कुल ही मेंटेन करते चलें, और आगे सफाई देने की जब नौबत पड़े तो आप बिल्कुल ही क्लियर रहें, आपका मैसेज सामने वाले को बिल्कुल क्लियर जाए, इसकी कोशिश भी करनी होगी। वृष राशि के जातकों के लिए इस तरीके से कुछ सप्ताह बीतने वाला होगा। बाकी ये बात है कि प्रेम संबंधों में मजबूती मिलेगी, और तो और आपकी समाज में पहचान भी बढ़ जाएगी आपके कारोबार के कारण, और आपके व्यक्तित्व में एक नया उछाल भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं से कोई ऐसा मामला आ जाए जहां से आपको कुछ छोटी आमदनी मिल जाए। यह सप्ताह के आरंभ की ही बात कर रहा हूं, सोमवार को। उसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने आप को क्लियर रखना होगा। ये बात याद रखिए कि 1 जून तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। इस वजह से अपने आप को क्लियर रखना होगा, मैसेज आपका क्लियर हो, किसी को आपकी बातों में कोई कंफ्यूजन ना हो, स्पष्टता रखनी होगी। व्यय पर नियंत्रण भी रखना होगा, ये बात बहुत पक्के तौर पे कह रहा हूं। उसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क में आ जाएंगे। फिर मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई ऐसी बात परेशानी वाली नहीं होगी, और मैं समझता हूं कि विवाह के नए संबंध आ सकते हैं। अगर विवाह पहले टूटा है तो उसको फिर से वापस जोड़ने का अवसर भी मिलेगा, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति के लाभ भी बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो पहले से बेरोजगारी आपके ऊपर ठप्पा जमाए बैठी थी, अब उस बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी और आपको रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो 3 जून का समय मिथुन राशि के लोगों के लिए थोड़ा व्यय से भरा हो सकता है, मतलब उस दिन व्यय हो सकता है, तो उस दिन आपको थोड़ा बजट का समायोजन करना होगा, बजट बनाकर काम करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करूं तो 4 जून का जो समय रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, वो धर्म, यश, प्रतिष्ठा, साहस के लिए अच्छा रहेगा।
थोड़ा बहुत आलस्य कभी कभी हावी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा कि दांत से संबंधित कोई समस्या ना आपको परेशान करे। ये मैं 4 जून की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए यशस्विता, धर्म में रुचि, समाज में प्रतिष्ठा, व्यापार में रुचि, इन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी और आपका संकेत बिल्कुल स्पष्ट और साफ होगा। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र पीछे कर रहा था, अब वो सामने से प्रत्यक्षतया उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने आकर के आपका विरोध करे, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। सप्ताह के अंतिम में अर्थात 6 जून को मिथुन राशि के जातकों के लिए जो पीछे 3-4 दिन से थोड़ा बहुत जो किचपिच हो रहा था कारोबार में या व्यापार में, वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आपकी रुचि अगले सप्ताह को और अच्छा बिताने के लिए मजबूती से काम करेगी। इसमें स्पष्टतया एक बात और भी कहूंगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यक्तित्व का विकास होगा, घर परिवार में सुख शांति के माहौल बनेंगे, कुछ अच्छी खबरों के योग भी बन रहे हैं। जबकि सप्ताह का अंत जो होगा वो आपके व्यक्तित्व और यश प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत कमी ला सकता है। मतलब 7 जून जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उस दिन को हमें थोड़ा एग्रेशन के साथ नहीं बिताना होगा, शांति से बिताना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं देना होगा। पूर्व में जो पिछले 6 दिन से आपको यश और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, उसके बल के ऊपर डगमगाने की स्थिति में ना जाइए, शांत रहिए। आगे और भी ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं और जीवन एक अच्छाई की तरफ आपका इंतजार भी कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का सप्ताह बीतने वाला है। उपाय अगर मैं बता दूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शिव जी को काला तिल अर्पित करना चाहिए। अगर बात बन पड़े तो कहीं प्याऊ वगैरह भी लगा दीजिए, ये बात बहुत उत्तम रहेगा। क्लियर है? अब बात कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो पूरा समय रहने वाला है 7 जून तक का, उसमें बेरोजगारी का ठप्पा हट जाएगा, ये पक्की बात है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं से रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, विशेषतः बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में। कर्क राशि के जातकों को गृह क्लेश से बचना होगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनलिज्म मतलब नौकरी लगी और आप घर पे काम या समय कम दे रहे हैं, इस वजह से कई बार परिवार की चिंता या परिवार में आपके विरुद्ध वार्ता होने लगे, तो उसका समायोजन आपको करना होगा। कर्क राशि के जातकों को निश्चित रूप से भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र जप, इन सभी विषयों की तरफ थोड़ा मन लगाना होगा, क्योंकि कई बार ये सप्ताह के आरंभ में काम का दबाव ऐसा करा सकता है कि आपका ध्यान उस तरफ कम जाए। जबकि कर्क राशि के जातकों के लिए और भी बात करूं तो 2 जून को चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि पे आ जाएंगे, तो घर से दूर जाने का योग भी बनेगा। इसका अर्थ है कि पीछे मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, वो 4 जून को और भी 2 जून को और भी ज़्यादा मजबूती से लागू करेगा। तो कर्क राशि के बारे में अगर हम बात करें तो कारोबार ठीक रहेगा, इसके अतिरिक्त व्यय में संतुलन भी बनेगा, नए अवसर भी प्राप्त होंगे, पार्टनरशिप में भी अच्छाई ही देखने को मिल रही है, वहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। आपके जीवन में जो दृष्टिकोण होगा, देखने का नज़रिया चीज़ों को, वो बदल जाएगा और न्यायपूर्ण हो जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कर्क राशि के जातकों के लिए 3 जून का जो समय बीतेगा, उसमें न्यायप्रियता, सुख संसाधन के क्षेत्र, पड़ोसियों के साथ संबंध, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे। और तो और व्यापार में और भी ज़्यादा निवेश करने का मन करेगा, तो अगर आप चाहें तो व्यापार में निवेश कर सकते हैं। ये 3 जून का समय मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए मन शांत रहेगा, व्यवस्थाओं में विश्वास जागेगा, सरकार से लाभ के योग बनेंगे, दिनचर्या फिट बैठेगी आपके कारोबार के हिसाब से, और तो और कुछ नए और बड़े लोगों से सीखने को भी मिलेगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए जो 5 जून का समय बीतेगा, उसमें धर्म, आध्यात्म, चिंतन और कुछ अच्छी जगहों पर धन का व्यय ये होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं 6 जून की भी बात कर दूं तो कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए दांतों से संबंधित समस्या 6 जून को परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो थोड़ा मन बेचैन सा रहेगा या निद्रा में परेशानी आ सकती है, नींद में गड़बड़ी हो सकती है।
घर में कलह का वातावरण थोड़ा परेशान करेगा 6 जून को। जबकि 7 जून को अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई भी बात नहीं रहेगी और चीजें आपके पक्ष में काम करने वापस लगेंगी। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए अगर बात की जाए तो देवगुरु का आपकी राशि पे गोचर करना थोड़ी बहुत चिंताओं की वृद्धि का कारण बन सकता है। इस वजह से अब ये पूरे वर्ष जो रहेंगे इसमें आपको बहुत संतुलन के साथ फूंक फूंक करके कदम भी रखना होगा। धन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी तो पक्का है कि कई सारा व्यय भी होगा। कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लगने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। उपाय के तौर पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ब्राह्मण को अमावस्या को निश्चित रूप से चावल दान किया करिए। क्लियर है? अब बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो पूरा 7 जून तक का समय रहने वाला है, इसमें आपको एक्सपीरियंस बहुत सारा मिलने वाला है। तो अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखिए। बड़े लोगों से सीखने को मिल सकता है, बड़े भाइयों से सीखने को मिल सकता है। कई बार तो आपको यात्राओं से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ये पूरा जो सप्ताह है वो अंतिम तक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। व्यय पर नियंत्रण भी रखना होगा, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, अगर बात करें तो सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए, लग्न भी मैं कह रहा हूं, इसको आप यहां पे जोड़ दीजिएगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह व्यय पर नियंत्रण मैंने कहा, यात्रा से समझने को मिलेगा, मित्रों से भी कुछ नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमें वहां भी अपने आप को बहुत सजग रखना होगा। निवेश करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से डिटेल जानकारी करनी होगी। और तो और अपने पड़ोसियों से भी आपको सावधान रहना होगा। बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। संतान और दाम्पत्य में किसी भी प्रकार की कोई कड़वाहट ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। ये वर्ष, ये सप्ताह जो बीतने वाला है उसमें से 3 जून का जो समय रहेगा वो काफ़ी शंकाओं के साथ बीतने वाला होगा। तो आपको वहाँ प्रत्युत्तर देने से पहले 10 बार विचार करना होगा, है ना। अपना अनुभव इकट्ठा करिए। बोलना कम होगा, सुनना ज़्यादा होगा। जबकि उसके बाद अगर हम 4 जून की बात करते हैं तो सिंह राशि के जातकों का मन शांत है। जो पीछे गड़बड़ी थी वो समाप्त होगी। वापस नई ऊर्जा के साथ आप काम करना शुरू करेंगे। नौकरी में कोई भी बदहाली नहीं रहेगी। धन आगमन फिर से होने लगेगा। जबकि इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए 5 जून का जो समय रहेगा वो भी यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला होगा। पीछे जिन्होंने आपसे कोई विरोध वैर रखा था वो सप्ताह के अंतिम आते आते बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आप रविवार आते आते। ये ऐसा कुछ सप्ताह रहने वाला है। याद रखना होगा आपको सिंह राशि के जातकों को कि अगर इस दौरान विदेश जाने का मन करे या मौका मिले तो बिल्कुल उसे स्वीकार कर लीजिए। बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी में निवेश करने का मौका मिले, आप ये कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को कोई नई डिग्री लेनी हो, कोई किसी के साथ मित्रता करनी हो तो मित्रों, पुराने जो मित्र हैं उनसे सावधानी रखनी होगी। जबकि नए मित्रों के योग बनेंगे तो हम वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा सकते हैं। बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का समय बीतने वाला होगा। मैं एक बात और कहूँगा, वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव ना आए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में कड़वाहट न पनपे, इसका भी ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, देवी सूक्त, इसका पाठ आपको ये सप्ताह निश्चित रूप से करना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए शिव जी पर दूध और मिश्री अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं तो पूरा 1 जून से लेकर 7 जून तक का जो राशिफल होगा उसमें कन्या राशि के जातकों के लिए 1 और 2 जून ये जो रहेगा इसमें थोड़ी बहुत धन, रिश्ते और व्यापार, इन 3 विषयों पर आपको ध्यान देना होगा, है ना। कि धन जो हो उसको समायोजित किया जाए, सही जगह पे व्यय किया जाए। धर्म में व्यय हो सकता है। जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हैं, कई बार जो ऑफिस के भी लोग होते हैं उनसे भी आप कई बार बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा फोकस बढ़ाना होगा या वहाँ पे थोड़ी बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। इसके बाद मैंने लिखा है व्यापार। तो कन्या राशि के जातकों को आपका जो अपना व्यापार है, चाहे वो पिता का हो, चाहे भाई का हो, या आपने स्वतंत्र अपना कुछ खड़ा किया है, आपको वहाँ पे फोकस बढ़ाना चाहिए। और मैं एक बात कह दूं तो कन्या राशि के जातकों के लिए 1 और 2 जून इन तीनों विषयों पर ध्यान देना होगा। मैंने कौन सा कहा? धन कहा है, व्यापार कहा है और रिश्तों की बात की है।
बाकी इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो 2 जून के बाद कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य ठीक है, मन भी ठीक रहेगा, उग्रता पर कंट्रोल भी हो जाएगा और पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर संबंधों में रिश्तों की बात की थी कि रिश्तों पे आपको ध्यान देना होगा, तो जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें आप ऑफिस वाला और घर वाला इन दोनों को आप लेकर के साथ में चलेंगे। जिसमें अगर घर की बात करते हैं तो हमारे दाम्पत्य में हमारी पत्नी और हमारे पति इनके स्वास्थ्य पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाद में वो चीज़ें बिल्कुल ही 2 तारीख के बाद ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ के बात करते हैं तो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए 3 जून का जो समय रहेगा वो व्यापार के लिए, भाग्य के लाभ के लिए, ऊंची प्रगति के लिए और प्रैक्टिकल बिहेवियर के लिए अच्छा हो जाएगा। जबकि 4 जून का जो समय रहेगा वो कन्या राशि के जातकों के लिए उनकी यशस्विता में वृद्धि करेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेवियर होगा और ये भी कह सकते हैं कि दृष्टिकोण बदलेगा और हो सकता है कि आपका क्रोध शांत हो जाए और आप व्यग्र ना हो। जबकि उसी में बात करते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए 5 जून का जो समय है वो व्यापार के लिए, पड़ोसियों के साथ संबंध के लिए और थोड़ा बहुत आलस्य हावी हो सकता है। ये मैं 5 तारीख को देख रहा हूँ, 5 जून को। जबकि 6 जून को वापस आते हैं तो फिर से आपका जो प्रैक्टिकल प्रभाव है वो बढ़ेगा, मानसिक शांति बढ़ेगी, सप्ताह का अंत काफ़ी जो है वो सुलझा हुआ बीतेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 जून आते आते बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे और फिर से वापस सोमवार के लिए अब तैयार रहेंगे। इस बीच में मुझे एक चीज़ कहनी होगी कि अपने पिता के साथ आपके संबंधों को फिर से 7 जून को एक बार देखना होगा कि वहाँ पे आपके पिता के साथ आपके संबंध कमज़ोर ना हो। संबंध कमज़ोर होने का अर्थ उनके स्वास्थ्य पे भी मेरा ध्यान जा सकता है। यहाँ पे हमें इतना ध्यान देना होगा। बाकी मैं एक बात और कहूँ तो जो कन्या राशि के लोग हैं इनमें निर्णय लेने की क्षमता 7 जून को ज़्यादा मजबूत होगी और एक और भी मजबूती होगी 3 जून को। मतलब 1 और 2 जून को थोड़ी बहुत मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, लेकिन 3 जून को वापस आप मजबूती से उभर कर सामने आएंगे और आपका पूरा ध्यान अपने काम पे रहेगा। ये अच्छी बात है। कन्या राशि के जातकों को अगर कुछ उपाय करना हो तो गाय को हरा चारा खिला दीजिए। अगर ये बन जाए तो ठीक है, कहीं रास्ते में मिल जाए गौ माता तो उनको छू करके प्रणाम कर लीजिए, उनके दाहिने पैर को छू करके प्रणाम कर लीजिए। वैसे आप लोगों को बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ, जिस तरीके से गायों के प्रति लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ी है, निश्चित रूप से कुछ हो सकता है। भगवान की बड़ी दया रही तो राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो कुछ तो हो जाए, हमारा ध्यान उनके प्रति अच्छा हो जाए, हम उनके बारे में अच्छा विचार करने लगे। ऐसा हो सकता है तो हो जाए, पर फिलहाल इतनी बात है। ये विषयांतर हो गया था, पर कन्या राशि के जातकों को इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, घबराना नहीं है। मन लगा करके गाय की सेवा अगर सप्ताह भर कर देंगे तो बहुत सारे कष्ट वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात तुला राशि की करते हैं। तुला राशि 1 से लेकर 7 जून तक का जो आपका समय रहेगा उसमें मन ठीक रहेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, भाग्य का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ये तो पहली बात हो गई। हमें इसमें ध्यान क्या देना है? तो ध्यान देना है तुला राशि के जातकों को अपने व्यापार पे, उसके बाद ध्यान देना है अपने पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ी ना हो, वहाँ पे बिल्कुल स्पष्टता रखी जाए। जो अगर कोई कंफ्यूजन बन भी रहा है तो उसे टेबल पे आकर के उसकी सुलह कर ली जाए। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित अगर कोई काम करते हों तो तुला राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जबकि इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़कर काम करते हैं या जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उस पर फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो मैंने एक तैयारी कर दी। उसके बाद तुला राशि के जातकों के लिए अगर डेट के हिसाब से बता दूं तो तुला राशि के जातकों को 1 तारीख का जो समय रहेगा उसमें धर्म, आध्यात्म, भाग्य, अनुभव और कम्युनिकेशन, साथ ही साथ जाते जाते 1 तारीख का संबंध कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता का योग भी बना सकता है। जबकि तुला राशि के लिए 2 तारीख का जो समय रहेगा उसमें वापस आपकी पद वृद्धि होगी। मन में जो डर पैदा हो रहा था भविष्य को लेकर के अब वो शांत होगा और आपका कम्युनिकेशन आपके दाम्पत्य को और भी ज़्यादा बेहतर भविष्य देगा। तुला राशि के जातकों के लिए 3 जून का जो समय रहेगा उसमें आत्मविश्वास की कभी कमजोरी थोड़ी बहुत दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि उस दौरान 3 जून को आप वो काम भी करें जो आपको मन ना हो, फिर भी आपको करना पड़ सकता है। दूसरे का काम भी आपको करना पड़ेगा। जबकि 4 जून का जो समय रहेगा वो तुला राशि के जातकों के लिए वापस एक बार
अपने आप को स्थापित करने का रहेगा, जहां आप पूरी एनर्जी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने से टकराएंगे और परिस्थिति का सामना करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो तुला राशि के लिए 5 जून का जो समय रहेगा वो भाग्य और धर्म दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ेगा और नए लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। जबकि अगर मैं इसी को और आगे बढ़ा दूं और 6 जून की बात करता हूं तो इस दौरान व्यापार, दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध और छोटे मोटे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, बाकी 3 चीजें अच्छी हैं, लेकिन स्वास्थ्य 6 जून को थोड़ा कमजोर हो सकता है, वहां ध्यान देना होगा। जिसमें मैं पित्त की बात कर रहा हूं, पेट खराब करने की। आ जाएगा 7 जून और 7 जून को भाग्य वापस आपके पक्ष में आएगा, पराक्रम करने का बल वापस बढ़ेगा, अनुभव फिर से नया मिलेगा और निश्चित रूप से अंतिम में सप्ताह में भाग्य का लाभ आपको मिलकर जाएगा और आपको क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हो तो तुला राशि के हैं, पूरे सप्ताह श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए घी का दीपक जला करके। क्लियर है? अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। ये जो राशिफल बना है वृश्चिक राशि का, ये पूरा 1 से लेकर 7 जून तक का जो समय है उसमें ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। अगर कहीं से सीखने को मिल रहा हो उसे स्वीकार करिए, और सीखने में तो वैसे भी व्यक्ति को बिल्कुल ही सरल और सहज हो जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। कुटुंब से मतभेद हो सकता है, जो परिवारजन है उनके साथ किसी भी प्रकार से मतभेद अगर हो रहा हो तो ये समझ लीजिएगा कि ये ग्रह का प्रभाव है। आगे बढ़ के बात करते हैं, भाग्य के वृद्धि के योग भी बनेंगे। हो सकता है कि भाग्य का संघर्ष जो पीछे कई दिनों से चला आ रहा था अब वो नहीं होगा और आपके पक्ष में काम बनेंगे। नए रिश्तों के मिलने का योग बनेगा, मैंने बात कही थी, लोग मिलेंगे। आध्यात्मिक सुखों की वृद्धि होगी, मन भगवान की तरफ, मंदिर की तरफ, तीर्थ की तरफ, पूजा पाठ की तरफ या थोड़ा एकांत की तरफ जाने लगेगा। उसके बाद प्रमोशन के योग बनेंगे, जिसके उपयुक्त आप थे, जिसके लायक आप थे, ये सप्ताह आपको उसमें सफलता मिल सकती है। उसके बाद ये सप्ताह का एंड जो होगा ना, जैसे 6 और 7 जून को वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां आप दूसरों का काम करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि सप्ताह के एंड में ऑफिस में या व्यापार में लोग ना आए, छुट्टी पे चले जाएं, जिनका भी काम आपको करना पड़े, ऐसा होगा। और विशेषतया 6 और 7 जून को ऐसा हो सकता है। जबकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 1 जून का समय धन वैभव के लिए अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए अच्छी रहेगी। वहीं पे अगर 2 जून की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2 जून का जो समय रहेगा उसमें मन बिल्कुल शांत और शुद्धता का प्राप्त करने वाला होगा। मन शांत रहेगा, बुद्धि स्थिरता से काम करेगी। जबकि 3 जून को जो प्रभाव मैं देख रहा हूं उसमें मन थोड़ा परेशान होगा, विकल होगा, घबराहट सी रहेगी या आपको जल्दबाजीपन में देखा जा सकता है। 4 जून की अगर बात करता हूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। घर में कलह का वातावरण जो था या पूर्व में जो था वो समाप्त हो जाएगा। घबराहट की शांति मिलेगी, नींद अच्छी लेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं 5 जून को भी, तो आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है या हो सकता है कि अपने आप पर विश्वास कम हो। ऐसा अगर हो रहा हो तो सूर्य की उपासना करनी होगी। सूर्य को आदित्य हृदय आप सुना सकते हैं, रविवार को पीले पुष्प की माला उन्हें अर्पित कर सकते हैं, घी का दीपक भी उन्हें दिखा सकते हैं या स्वतः अपने आप को लाल चंदन की माला भी धारण कर सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं 6 और 7 जून की, तो मैंने कहा था इसमें आपके ऊपर काम दबाव में रहेगा, या ये कह सकते हैं कि कई बार सारा दारोमदार आप ही पे आकर के टिक जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस बीच में जिस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी का आपके द्वारा अपमान न हो जाए या जो चोरी आपने पूर्व में की है वो प्रकट ना हो जाए। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़ा जाना पाप है। तो कई बार अगर आपने कुछ ऐसा गलत किया है तो उसको बाहर आने से रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, नहीं तो कई बार आपकी समाज में किरकिरी हो सकती है। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताया है। उपाय मैंने बता दिया है, सूर्य की उपासना। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो पूरा 1 जून से 7 जून तक का समय है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ देखिए। इस दौरान शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जैसे संतान हो जाए, नौकरी में प्रमोशन के योग बन जाएं,
कहीं से भी जिससे आपको प्रसन्नता हो, ऐसे सुखद संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम बढ़ेगा, मतलब मेहनत करने का बल बढ़ेगा। भाइयों से लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जहां से भाई का विचार किया जाता है कुंडली में तीसरे भाव से, वहीं से पराक्रम का भी विचार किया जाता है। तो धनु राशि के जातकों को यह लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं पूरा 1 से लेकर 7 जून तक। न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म और अधर्म क्या है, ये अंतर स्पष्ट करने में आपको मदद मिल जाएगी। कुछ बड़े पुराने लोगों से मुलाकात होगी जो आपको आगे का मार्ग बता सकते हैं। विदेशी निवेश करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा और स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विशेषतया नेत्र की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। सरकारी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कोई टेंडर वगैरह डाल रहे हो उसमें लाभ हो जाएगा। धन व्यय होगा, लेकिन सही जगह पर व्यय होगा। और उसके बाद थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट जहां दिखाई दे रही है वो पत्नी के स्वास्थ्य पे होगी। ये सप्ताह के अंतिम में अर्थात शनिवार को ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य पत्नी का गड़बड़ हो, छोटी मोटी परेशानी, कोई ज़्यादा नहीं। अगर मैं धनु राशि के जातकों के लिए वार के हिसाब से बात करूं तो 1 जून का जो समय रहेगा उसमें मानसिक चिड़चिड़ाहट थोड़ी रहेगी, इरिटेटिव साउंड आप कर सकते हैं। जबकि 2 जून को वापस आप सकारात्मक होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं 3 जून की बात करता हूं तो 3 जून को थोड़ा व्यय बढ़ेगा। हो सकता है कि 4 जून को आकर के वो व्यय पट जाए और आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करें या अपने क्षमताओं के अनुरूप निर्णय लेने में सफल हों। 5 जून जो घटित होगी वो धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार के लिए, धर्म के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए और प्रमोशन के लिए लाभदायक दिन रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। 6 जून को काम से आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है और मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। यशस्विता बढ़ेगी, संतान सुख में वृद्धि हो सकती है, मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके साथ आ जाएगा रविवार अर्थात 7 जून, जो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत शंकाओं के साथ बीतेगा। हालांकि उस दौरान व्यय होगा, जैसे कि मैंने कहा था। धन व्यय और पत्नी का स्वास्थ्य, ये शनिवार और रविवार के फलादेश है। क्लियर है? अब आगे और भी बात करता हूं तो वृश्चिक धनु राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अगर बात बन पड़े तो कृष्णाष्टकम भी पढ़ सकते हैं। अगर ये हो जाए तो ठीक है, अन्यथा मन करे तो आप किसी ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन करने चले जाइए या उनके मंदिर को अगर धोने का काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी धनु राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके से सप्ताह का अंत हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न। 1 जून से लेकर 7 जून तक ये पूरा जो सप्ताह है वो मकर राशि के जातकों के लिए व्यय रहेगा। मतलब हमें व्यय पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। मन कभी कभी प्रतिकूल भी होगा। विशेषतः 1, 2 और 3 जून को मन पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। हो सकता है कि आप निगेटिव बात ज़्यादा करें या सकारात्मक बिहेवियर थोड़ा कम हो जाए। मित्रों से सावधान रहना होगा, माता पिता का ध्यान भी रखना होगा, जबकि आपको अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा। जबकि इसके अतिरिक्त 3 जून के बाद पड़ोसियों से सुख मिलने लगेगा, संतान से अच्छी खबर या अच्छा प्रभाव दिखने लगेगा, निवेश जो आपने पूर्व में किया है उसका लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य भी सप्ताह के अंतिम में 5 से 6 जून को मिल जाएंगे और लोग आपसे प्रभावित भी होने लगेंगे। सप्ताह के आरंभ में थोड़ी बहुत घबराहट रहेगी, लेकिन अंत वापस आपको फिर से पुनर्जीवित करेगा। याद रखिए, मकर राशि के जातकों के लिए अगर हम फिर से वापस एक बार बात करें तो 1 जून का जो समय रहेगा उसमें मन बेवजह की चीज़ों पे घबराएगा। जो डर नहीं होना चाहिए, उस डर के कारण आप अपने आप को और अपनी एनर्जी को गड़बड़ कर सकते हैं। 2 जून को वापस आप सकारात्मक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दौरान जो मानसिक संतुलन है वो ठीक ठाक होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मैं एक बात और कहता हूँ, मकर राशि मकर लग्न के जातकों को दांतों का ध्यान भी रखना होगा और इस दौरान मकर राशि के जातकों के लिए विशेषतया धर्म, ऊंची शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। डटकर मुकाबला करना होगा। अगर बीच में जरा भी आत्मविश्वास की कमजोरी हुई तो आपके पल्ले में जो परिणाम प्राप्त होने वाला था वो किसी दूसरे के पल्ले में जा सकता है। ध्यान रखना होगा कि नए अवसर अगर मिल रहे हों उसका स्वागत करिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाकर रखने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए अगर मैं 3 जून की बात करूं तो व्यक्तित्व खोलकर समाज के सामने निखर कर सामने आएगा।
न्याय करने का बल बढ़ेगा। कुछ निर्णय आपको स्वतः स्वयं से करने होंगे जो किसी दूसरे के लिए होंगे। हो सकता है किसी दूसरे का निर्णय आप पर कहा जाए कि आप इसका निर्णय करिए। इसमें आपको न्याय, धर्म और दर्शन का सहयोग लेकर के उस निर्णय को करना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए 4 जून का जो समय रहेगा वो व्यक्तित्व के लिए, पड़ोसियों के लिए, व्यापार के लिए और मानसिक शांति के लिए वापस फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। जबकि 5 जून का समय व्यय करा सकता है, तर्क वितर्क थोड़ा बढ़ सकता है। जबकि शुक्रवार के बाद शनिवार अर्थात 6 जून को और 7 जून को वापस मानसिक शांति प्राप्त होगी। दोहरा रवैया जो आपके प्रति कोई अपना रहा होगा वो शांत हो जाएगा और अंततोगत्वा लोग आपकी प्रतिष्ठा में नतमस्तक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? कुछ करना होगा तो हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण कर लीजिए। बजरंग बली को पीपल के पत्ते की माला पे राम लिखकर अर्पित करिए, उन्हें पहनाइए और अगर बात बन पड़े तो घर से बाहर निकलते समय एक घी का दीपक जला करके तब घर से बाहर निकले, ऐसा करना होगा। क्लियर है? अब बात कुंभ राशि की करते हैं। 1 जून से लेकर 7 जून तक कुंभ राशि के जातकों के प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठा का अर्थ यश, समाज में नाम हो, आपके पराक्रम का परिणाम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे और आप गंभीरता से समाज में अपने आप को स्थापित करेंगे। 1 जून से 7 जून तक कुंभ राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी, मतलब काम करने का बल बढ़ेगा, मन सकारात्मक रहेगा और अच्छा निर्णय भी आपके पक्ष में आएगा। धर्म और आध्यात्म में रुचि भी बढ़ेगी। ये भी अच्छी बात है कि आप इस तरफ भी मूव करेंगे, इस तरफ भी आपका जाना होगा। निवेश करने का लाभ मिलेगा, इस वजह से हम उस तरफ अपना रिसर्च कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमें किसी कंपनी में निवेश करना हो हम उसके बारे में जरूर चिंतन करेंगे। व्यापार सूचित करता है इस बात को कि आपको आगे लाभ मिलने वाला है, मन लगाकर काम करिए। स्थानांतरण हो सकता है, अगर नौकरी में हैं तो हो सकता है सेक्टर बदले और चीज़ें थोड़ी बदलाव की तरफ दिख रही हैं। स्वास्थ्य में पेट आपको परेशान कर सकता है, विशेषतः 4 जून को। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिक्रिया देने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम उसे तुरंत ही तपाक से उसका कोई उत्तर दें। विचार करना होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भाव रख के आप प्रतिक्रिया देने से अपने आप को रोक सकते हैं। और संतान की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, विशेषतया शनिवार और रविवार को। क्लियर है? याद रखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो पूरा सप्ताह बीतने वाला है, इसमें कुछ अपने व्यापार के तरफ दिमाग में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि मैं अपना स्वतंत्र व्यापार करूं, तो उस तरफ भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ये 1 जून की बात कर रहा हूं। उसके बाद 2 जून की अगर मैं बात करूं तो वापस आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। 3 जून को कुंभ राशि के जातकों के लिए जो बात बन रही है उसमें यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि की लालच में या उस तरफ प्राप्त करने के योग बनेंगे। जबकि 4 जून को योग 100% आपके पक्ष में टॉप क्लास का रहेगा, यहाँ धन लाभ होता दिख रहा है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 5 जून को कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापार में मन, बुद्धि, चित्त, धन, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि के साथ दाम्पत्य और प्रेम के संबंधों में मजबूती प्राप्त होगी। जबकि 6 जून को अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे वापस आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस अच्छे लोगों से अच्छे का मिलेगा, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा पत्नी के साथ। थोड़े बहुत माता पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, हालांकि उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जबकि 7 जून को वापस आपका व्यय थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है आउटिंग वगैरह पे जाने से थोड़ा धन खर्च हो और थोड़ा बजट प्रतिकूल भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत सावधान होना होगा। रविवार को बहुत ज़्यादा व्यय करने से बचना होगा। सामान्यतः सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय का पाठ आप कर सकते हैं। 3 बार या 5 बार अगर हो जाए तो कुंभ राशि के जातकों को आदित्य हृदय का पाठ करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो भगवान सूर्य को साष्टांग 12 बार प्रणाम करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य की उपासना इस सप्ताह निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं आखिरी राशि, अंतिम राशि मीन राशि की। 1 जून से लेकर 7 जून तक का जो समय रहेगा उसमें विचार करिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। नौकरी में स्थिरता रहेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे,
मतलब हो सकता है कि ये पूरा जो सप्ताह है इसमें प्रमोशन की कुछ खबरें आपके पास आती रहें इधर उधर से। मोरालिटी आपकी बढ़ेगी। इस दौरान आप कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहेंगे। नैतिकता बढ़ी रहेगी। लोगों के प्रति आपका रवैया बड़ा सकारात्मक और बेहतर रहेगा। आगे लिखते हैं, कंफ्यूजन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय बीते, विशेषतः 5 जून जो रहेगा वो कंफ्यूजन से भरा हुआ बीत सकता है। शांत रहने को होगा, शांत रहना होगा, काम बनेगा। याद रखिए जो 6 जून का जो समय रहेगा उसमें आप कई बार अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं। 6 जून को ऐसा ना हो कि आप कई बार बहुत ही बेचैनी में और लापरवाही करके नौकरी छोड़ने तक की बात कर जाए। ये करना ठीक नहीं होगा। जबकि 7 जून के पहले अगर बात करते हैं तो बड़ा लाभ होने का आसार दिख रहा है। विवाह से संबंधित सुखद समाचार की प्राप्ति होगी इसी सप्ताह में। पार्टनरशिप बहुत अच्छा और मजबूत ग्रोथ करेगा, जबकि क्रोध की अधिकता हो सकती है। एग्रेशन बढ़ सकता है, इरिटेटिव साउंड कर सकते हैं। और अंतिम में एक बड़ा अच्छा फायदा होगा जो आपको मिलने वाला है 3 जून को, जहां आपको आपके भाइयों से लाभ हो सकता है। मीन राशि के जातकों को 3 जून को भाइयों से लाभ हो सकता है। वहीं पे अगर मैं 6 जून और 5 जून की बात करता हूं तो 5 जून के बारे में मैंने कहा था पार्टनरशिप और क्रोध की अधिकता, यहाँ आपको थोड़ा बहुत बैलेंस करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर एक एक तारीख की हिसाब से बात करते हैं तो मीन राशि के जीवन में यश और प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी रहेगी। 1 जून को कुछ ऐसा ही मिलेगा कि मन करेगा कि कुछ और भी प्राप्त कर लिया जाए, क्यों ना और थोड़ी मेहनत बढ़ा करके और भी चीजें गेन कर ली जाए। जबकि 2 जून को मीन राशि के जातकों के जीवन में स्थिरता का माहौल रहेगा, आपके अंदर की घबराहट थोड़ी शांत होगी। 3 जून एक सकारात्मक और बेहतर रवैया होगा। हालांकि यहाँ पे आप व्यय करने के पीछे ज़्यादा जाएंगे। हो सकता है कि आपकी जेब में थोड़े कम पैसे हों, पर फिर भी आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे। 4 जून की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मन शांत रहेगा, व्यवहारिकता चरम पे होगी, पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर और मजबूत होंगे, व्यापार को लेकर के सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और उसके प्रति बेहतर भविष्य की तलाश करेंगे। 5 जून को मीन राशि के जातकों के लिए व्यापार, दिनचर्या, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी सब कुछ बेहतर बीतने वाला है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो मैंने पूर्व में बता रखी है, क्रोध वाली बात। 6 जून को आप दूसरों को मदद करते हुए देखे जाएंगे, धर्म में रुचि बढ़ेगी और कुछ पॉजिटिव अपीयरेंस भी मिलेगा, जहां आपके प्रति लोगों का रवैया बदलेगा और अच्छाई का लाभ मिलेगा। 7 जून जब अंतिम सप्ताह में होंगे तब आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। यात्राएं छोटी सी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इस दौरान अगले सप्ताह की प्लानिंग में आप आज से ही जुट जाएं तो बड़ा बेहतर परिणाम मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये 1 जून से लेकर 7 जून तक का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का संपूर्ण राशिफल था, जिसमें मैंने पूरी मेहनत करके इसे तैयार करके आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया था। कुछ इसी तरीके से आज के इस ही साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इसे दूसरों तक पहुंचाएं, पसंद करें। इसे आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी सलाह आप अगर देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे और किन किन बातों का ध्यान इस राशिफल को बेहतर बनाने में करना चाहिए, कौन से सेक्टर पे मुझे और फोकस बढ़ाना चाहिए, क्या और इसे बेहतर बना सकता है, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।